हेलो एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत भी होती है। आज हम पढ़ेंगे कि भाई हिंदी के जो 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश कैसे लिखें। ये वीडियो जो आप देखोगे 3 अक्षर वाला, जो इसको इंग्लिश में लिखने वाला, 3 अक्षर को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं और डीपली आपको चीज़ें समझाऊंगा। बट ये वीडियो देखने पे आज आपका जो 3 अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखने वाला जो डाउट है वो एकदम से जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है, ये एक वीडियो में मैंने अपना मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए इस पे, और आप इतने सारे एग्जांपल्स करोगे तो आपका ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में, और आपके डाउट भी सारे क्लियर ही हो जाएंगे। तो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको 3 अक्षर वाले को अगर इंग्लिश में लिखना है, 3 अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना है, तो उसके लिए आपको क से लेके, याद रखना, पूरा क से लेके य तक की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है, मैं भी आपको बता दूंगा। हलवा है, ठीक है, मतलब आप अभी बैठे बैठे याद कर लोगे, देखना अभी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क की स्पेलिंग क्या होता है? के ए। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं क का स्पेलिंग होता है सिर्फ के। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ अभी। आज के बाद से आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि ये क का स्पेलिंग के होता है या के ए होता है। देखो, ये जो क होता है, ठीक है, अब आप खुद सोचिए, जब आप क बोलते हो तो इसमें अ का भी उच्चारण साथ में आता है। क, जब आप ख बोलते हो तो ख में अ का भी उच्चारण आता है, ख। ठीक है, तो ये जब आप क बोलते हो तो ये सिर्फ क नहीं है, इसके साथ अ भी जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? अ भी जुड़ा होता है। यानी कि ये आधा क, किस तरीके से आधा क लिखा जाता है? इस तरीके से। अगर आपको आधा ख लिखना है तो आप आधा ख इस प्रकार से लिखोगे। नीचे यहाँ पे जो लाइन देख रहे हो ना, इससे क्या होता है? आधा ख होता है। ओके, तो जब भी हम क बोल रहे हैं तो क में अ का भी उच्चारण आ जाता है। ठीक है, इसलिए क, आधा क और अ मिलके क्या बनता है? क बनता है पूरा। ठीक है, अब क की स्पेलिंग तो सिर्फ के होती है, बट क्योंकि इसके साथ अ भी जुड़ता है तो अ की स्पेलिंग क्या होती है? अ की स्पेलिंग होती है ए, इसलिए हो जाता है ये क। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। आधा क प्लस अ मिलके क्या बनता है? क बनता है। ठीक है, तो ये आधा क की स्पेलिंग होती है के और अ की स्पेलिंग होती है ए, तो क्या बन जाता है? के ए बन जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो क ख ग लिखे होते हैं ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब में अ का उच्चारण होता है। इसलिए आप अगर नोटिस करोगे कि अ का कोई मात्रा ही नहीं होता, क्योंकि वो खुद जो मेरे स्वर होते हैं, मतलब व्यंजन होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये पूरा क से लेके ग तक को बोलते क्या है? इनको बोलते हैं व्यंजन, व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। स्वर क्या होते हैं? अ से लेके आ तक, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, चलो फटाफट समझते हैं अभी। क का क्या होता है? क का होता है के ए, याद रख लेना। ख का क्या होता है? ख का होता है के एच ए, याद रखना। ख का क्या स्पेलिंग होता है? ख, के एच, और देखो, ए याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ए सबके लास्ट में लगा ही देना है। ठीक है, सिर्फ आपको याद तो क्या रखना है? क का होता है के, ख का होता है के एच, ग का होता है जी, और सबके लास्ट में मैंने क्या बोला? ए लगा ही देना है, क्योंकि अ का उच्चारण हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, तो क का होता है के ए, ख का होता है के एच ए, ग का होता है जी ए, घ का होता है क्या? जी एच ए। अंग का क्या होता है? अंग का होता है एन जी ए, याद रखना, अंग का। ठीक है, च का क्या होता है? च का होता है सी एच ए, छ का क्या होता है? सी डबल एच ए, ज का क्या होता है? जे ए, झ का क्या होता है? जे एच ए, ई का क्या होता है? ई का होता है एन वाई ए, ई का क्या होता है? एन वाई ए, याद रख लेना। सबके लास्ट में ए आएगा क्योंकि अ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए। ठीक है, चलो फटाफट। ट का क्या होता है? टी ए, ठ का क्या होता है? टी एच ए। आप एक चीज नोटिस करो, क के बाद क्या आ रहा है? ख, तो सिर्फ के के साथ क्या लग जाएगा? एच, तो हो जाएगा ख। जी के साथ एच लग जाएगा तो हो जाएगा घ। च क्या होता है? च के साथ सी एच है, च में क्या होता है? सी एच। छ का क्या हो जाएगा? सी डबल एच। ज का हो जाएगा जे, झ का हो जाएगा जे एच ए। ठीक है, एच जुड़ जाएगा। ई का एन वाई ए, और ट का क्या हो जाएगा? टी, और ट के साथ अगर एच जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? ठ। द का क्या होता है? डी ए,
और ढ का अगर बोलना हो तो DHA, H जोड़ देना है बस, ठीक है, ढ। और ड का होता है क्या, NA, ओके। फिर त का क्या होता है, त का होता है TA, थ का क्या होता है THA, याद रखना THA। द का क्या होता है DA, और ढ का अगर मुझे बताना हो, ढ से ढक्कन का, तो DHA, H जुड़ जाएगा बस। न का क्या होता है, न का होता है NA, क्या होता है NA। उसके बाद प का क्या होता है, प का होता है PA, क्या, प का होता है PA। फ का मुझे बताना हो तो, फ का मुझे बताना हो तो H लगा देना बस, तो फ का हो जाएगा PHA। ब का होता है क्या, ब का होता है BA, और भ का होता है BHA, ओके। म का होता है MA, और य का होता है क्या, YA, य का क्या होगा YA। र का क्या होता है, र का होता है RA। ल का क्या होता है LA, और व का क्या होता है VA। और स, 3 प्रकार के स होते हैं, याद रखना, नोटिस करना इनको। ये वाला स है, स से सपेरा वाला, तो सिर्फ लगता है SA, याद रखना, बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये वाला स है तो क्या लगेगा SA, ठीक है। और जब ये वाला श है, स से सल्यम वाला, तो SHA, याद रखना SHA। और अगर स से षटकोण वाला है तो क्या होता है SHA, ये दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। ये श से सल्यम वाला और स से षटकोण दोनों सेम ही रहेंगे, याद रखना। ह का क्या होता है, ह का होता है HA, और छ का होता है क्या, छ से छतरी का होता है क्या KSA। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं KSHA भी बोलते हैं, क्लियर। त्र का क्या होता है TRA, और ज्ञ का क्या होता है GYA। और ज्ञ का जो होता है ना, बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से भी बोलते हैं, सब प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बोलते हैं, ओके, याद रखना। अब ये तो हो गया भाई क से लेके ज्ञ तक की बात है, ओके। और अब यहां से आपको आने वाला है मजा, क्यों, हम करने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की, जो हमारे ये मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब उनको दिया हुआ है समय, नयन, वजन, हवन, खत्म, सबको इंग्लिश करेंगे। अब इसका इंग्लिश लिखेंगे। थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं ना। तो पहला है क्या, समय। अब देखो स कौन सा, स से सपेरा वाला, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या आएगा SE आएगा, ओके। म का क्या होता है, म का होता है M, चलो मैं कैपिटल में लिख देता हूँ सब, ठीक है। स का क्या होता है SA, म का क्या होता है MA, और य का क्या होता है, य का क्या होता था मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो य का क्या है YA, क्या है YA। तो क्या हो जाएगा सिर्फ Y। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे A था, A क्यों नहीं लिया मैंने, यहाँ पे सिर्फ Y लिया, क्योंकि ये याद रखना, कभी भी जो लास्ट का अक्षर होगा, जो लास्ट के अक्षर होंगे, लास्ट के अक्षर उनमें A नहीं लगेगा, याद रखना। समय, क्या समय, हवन, क्या हवन, हवन, तो हवन में लास्ट में जो न है ना, उसमें न में ए नहीं लगेगा, याद रखना। ए का उच्चारण उसमें नहीं होता, नहीं सुनाई देता, ठीक है, अ का उच्चारण, इसलिए इसमें लास्ट में ए नहीं लगेगा, याद रखना आप लोग, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इनकी इंग्लिश फटाफट करते हैं। चलो हवन है, हवन का क्या HA, ह का हो गया HA, व का हो गया क्या VA, और न का NA नहीं, सिर्फ N, याद रखना, सॉरी सिर्फ N, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर रजत, रजत का क्या होगा, सॉरी रजत का होगा RA, ज का होता है JA, ठीक है, और ट का होता है क्या T, क्लियर। कितना इजी था, आसान था, ठीक है। आप लोग भी मुझे सुनो, मैं आप लोग को करवा रहा हूँ, बट आप लोग मुझे ना कमेंट में भी करके बताओगे, मेरे लिखने से पहले आप कमेंट कर देना, ओके। मैं देखना चाहता हूँ आपकी कितनी प्रैक्टिस है। अब नयन में क्या होगा, न का क्या होता है NA, य का क्या होता है YA, न का क्या होता है NA, बट हम लास्ट में लिखेंगे सिर्फ N, ओके। नयन हो गया। खत्म, ख का क्या होता है, ख का होता है KHA, ख, और त होगा क्या ख TA, त, और म का होगा M, सिर्फ, खत्म,
समझ में आया? उसके बाद क्या है? मगन, मगन का क्या होगा? MA, ग का क्या होगा? GA, और न का हो जाएगा N, मगन। और हाँ देखो, मैंने इसमें जो भी एग्जाम्पल दिए ना, मैंने यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल लिए हैं, वो मैंने जितने भी इसमें अक्षर हैं, जितने भी क से लेके ग तक में, सबका यूज किया है, सबका, याद रखना। जो मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा ना अभी आगे, और भी सब में मतलब पूरे क से लेके ग तक का, मतलब एक कंप्लीट एक वीडियो है। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखना ही नहीं है 3 अक्षर वाला। ये जो मैं बता रहा हूँ एक कंप्लीट वीडियो है, समझ लो, ठीक है। उसके बाद क्या है? वजन, वजन का क्या होगा? VA, ज का क्या होगा? JA, और न, हो गया वजन। जर का क्या होगा? जर का JA, ह का होता है क्या? HA, र का हो गया R, जहर। नहर, NA, ह का हो गया HA, और र का हो गया R। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया, और आप लोग भी कमेंट करते रहना, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। महल, महल का क्या होगा? MA, ह का क्या होगा? HA, ल का होगा L, क्लियर। करण, करण में ध्यान सुनना, क का होगा KA, र का होगा RA, और अण क्या है? अण, अण की स्पेलिंग मैंने क्या बताया था? यहाँ पे देखो, अण की स्पेलिंग NA, बट लिखेंगे क्या? N, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। समन, तो ये सलजम वाला है, तो SHA, श, म का हो गया MA, और न N, शमन, ठीक है। गमन का क्या होगा? GA, MA, म का हो गया, और न का हो गया N, खत्म। दमन का DA, द है, याद रखना, ध नहीं है, तो द का क्या होता है? DA, म का हो गया MA, और N का हो गया उसका, न में तो लास्ट में A नहीं आएगा, दमन। उसके बाद शहद, तो SH, क्योंकि ये शलजम वाला सा है, तो SH, ह का क्या होगा? ह का होगा HA, श, ह, और द का क्या होगा? D, शहद। अच्छा एक मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी, यहाँ पे ए नहीं लगाया, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया। शहद, तो शहद का क्या होगा? SHAD, सॉरी यार, SHA, ह का हो गया HA, और हो गया D, क्लियर, याद रखना। आगे बढ़ते हैं कहर पे। कहर का क्या होगा? सिंपल, KAHAR, कहर। लवर, क्या है? लवर, कमेंट में लवर लिख के बताओ, ठीक है। लवर का क्या होगा? LAVAR, क्लियर, लवर हो गया। शहर, शहर का क्या होगा? SHA, ह का होगा HA, और र का होगा R, शहर, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यमन, यमन का क्या होगा? YAMAN, यमन। चरम, तो CHA, र का होगा RA, म का हो गया M, चरम। हरन, HARAN, हरन। भरत, तो भ आ गया, तो भ का क्या होगा? BHA, भ र त, क्लियर। ठकर, क्या? ठकर, तो ठ का क्या होगा? ठ का मैंने बताया था यहाँ पे THA, क्या? THA, तो क्या होगा? THA, ठ। क का क्या होगा? KA, और र का हो गया R, ठकर। कमल, कमल का क्या होगा? KAMAL, कमल। छगन का क्या होगा? छ से छतरी वाला, तो CHHA आएगा, वेरी गुड, तो CHHA, छ, ग का होगा GA, और न का हो जाएगा N, छगन। कटर, कटर का क्या होगा? KATAR, कटर हो गया। नरक, नरक का क्या होगा? NARAK, नरक हो गया। आगे बढ़ते हैं। कलम, कलम जानते हो ना, कलम जिससे आप लिखते हो,
तो KALAM कलम। मगर MAGAR नमन, तो NAMAN नमन। सफर, तो स से सपेरा वाला तो क्या आएगा SA। फिर फ से फल वाला, तो फ में क्या है, प का होता है PA, फ का होता है PHA, तो PHA। स फ र का हो जाएगा R। क्लियर। सड़क, सड़क का देखो, स का होता है SA, ड़ का क्या होता है, ड का होता है D, कहाँ गया, क्या लिखा है सड़क, तो मैंने क्या बताया था स का होता है क्या SA, ड का मैंने यहाँ बताया था DA। क्लियर। तो क्या हो जाएगा DA और क का क्या हो जाएगा K, सड़क। ओके। करम, करम का क्या होगा KA, र का RA और म का M, करम। अगर, अगर आ गया तो क्या होगा A। अब देखो यहाँ पे लिखा है अगर, अगर में यहाँ पे ये जो अ है, अ की स्पेलिंग सिर्फ अ होती है, तो सिर्फ अ ही डालेंगे, डबल ए नहीं लिखेंगे। अ की स्पेलिंग अगर है अगर, तो क्या आएंगे, क्या आएगा, अ में आएगा सिर्फ ए, और ग में क्या आएगा GA, अगर। चमन, तो CHAMAN चमन। गरम, तो GARAM गरम। क्लियर। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शर्म, जितना मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना, ये इनफ है, मतलब बहुत सारे हैं। ओके, ज़्यादा भी नहीं, मतलब 2-3 स्लाइड और होंगे, 2 स्लाइड और होंगे, ठीक है, बट आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम मतलब डाउट ही नहीं रहेगा, याद रखना। शर्म का क्या होगा SHA, र का होगा RA, म का होगा M, शर्म। बहन, क्या हो गया, ब का B हो गया, ह का हो जाएगा BAHA और न का हो जाएगा N, पहन, प ह न। सहन, SA ह का हो जाएगा HA न, सहन। रहन, RAHAN रहन। बदन, BADAN बदन। मदन का क्या होगा MADAN मदन। कुछ अगर एग्जाम्पल 2 बार आ जाते तो उसके लिए माफ करना, ठीक है। आई थिंक ये शायद मदन 2 बार आ गया है। ओके। पवन, PAVAN पवन। सरल, SARAL। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ फसल। अब फ है PHA, फसल फसल। तपन, तो TAPAN तपन। गबन, तो GABAN। आप भी साथ साथ कमेंट करते रहना, याद रखना, ठीक है, तभी तो आपको आएगा, वरना आपको मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। सिर्फ बैठ के अगर आप ये वीडियो देखते रहोगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। आप कमेंट भी करते रहो जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे साथ साथ। लहर, LA, ह का होगा HAR लहर। भवन, BHA VA VN भवन। झटक, तो झ का होगा JHA, याद रखना, ज का होता है J और झ का होता है JHA, ठीक है। झटक TAK झटक। लटक का क्या हो जाएगा LATAK लटक। मटक का क्या होगा MATAK मटक। खबर का क्या होगा KHA खबर BAR। ओके। पकड़ का क्या होगा PAKA, ड का होगा DA की जगह पर सिर्फ ड होगा ड, पकड़। जकड़, तो JAKAD जकड़। कमर, KAMAR कमर। कड़क,
KADAK कड़क, बटन BATAN, ओके, BATAN बटन, मटर MATAR मटर, झगड़, झगड़ का होगा JHA, ग का होगा GA और ड का हो जाएगा D, झगड़। नगर का क्या होगा NAGAR नगर। और अक्षर, ध्यान सुनना, क्या लिखा है अक्षर, अक्षर का क्या होगा, देखो अ का हो जाएगा A, छ से क्षत्रिय है, ध्यान देना, छ से क्षत्रिय है, तो क्या आएगा, या फिर KSA या फिर KSHA, तो मैं लिखता हूं KSHA अक्षर, क्लियर, अक्षर। अगला और लास्ट स्लाइड और यहाँ पे आपका खत्म होता है, ठीक है, इस स्लाइड को कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस स्लाइड को आपको दे दूं, क्या बोलते हो, ठीक है, ये स्लाइड पूरा जो है ये मैं आपको दे देता हूँ। हाँ, ये अजय का मैं बता देता हूँ, अजय का क्या होगा अ का A, ज का हो जाएगा क्या JA और य का हो जाएगा Y अजय। फिर अमर का क्या होगा AMAR अमर। मैं बाकी का ये जो जलन है, रबड़ है, नमक है, मनन है, क्या जलद है, कपट है, बस है, ये सब मुझे आपका होमवर्क सुन लो, आप ये सब को अभी के अभी मुझे कमेंट में इन सब के इंग्लिश बना के दोगे, ओके। और यहाँ पे ये मेरा खत्म है क्योंकि इसके बाद मेरी लास्ट स्लाइड है, मतलब खत्म हो चुका, ओके। तो आई होप आपको ये मैंने आपको समझा पाया, ठीक है, मेरी पूरी कोशिश इसमें लगी थी। अब आपको क्या करना है, आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है। ऑलमोस्ट मैंने सब करवा दिए, ये सब मुझे कमेंट कर देना, आपका ये क्लियर हो ही जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसके ऊपर, वो 3 अक्षर वाला मात्रा के साथ आएगा। ये देखना आपने, ये आपने नोटिस किया होगा, ये बिना मात्रा वाले सब थे। अब हमारा जो वीडियो आएगा उसमें वो होगा क्या, मात्रा के साथ होगा, ठीक है। ये 3 अक्षर बिना मात्रा वाले थे, अब आएगा मात्राओं के साथ, ठीक है। तो वो भी जैसे आपका ये क्लियर हो गया ना डाउट, वैसे आपका वो भी डाउट क्लियर ही हो जाएगा जो मात्रा वाले, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में मतलब चीज़ें समझ में आई हैं और आपको मज़ा आया होगा और आपको प्रैक्टिस करने को बहुत मिला। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।